कम्युनल सिविल कोड, सेकुलर सिविल कोड, और अभी पीछे का आपने देखा कि वो बिल सेलेक्ट कमेटी को भी भेजना पड़ा था। तो इस तरह का डिबेट की आवश्यकता क्यों है, मुझे उसके कारण गिने हैं। देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें मैं कहूँगा। अपनी बात में आपने जो प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की बात कही, कल 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो देश के नाम संदेश दिया, उसमें उन्होंने यूसीसी की बात कही, और जो अब तक देश के अंदर कम्युनल यूसीसी है उसको बदल के परिवर्तित करके सबको न्याय देने वाला, सबको समान करने वाले कानून की बात कही। कई बातें कही उन्होंने, देश के नौजवानों के बारे में कही, किसानों के बारे में कही, समाज के बारे में कही, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सबके लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का केंद्र है। और जिस बात पर आज आप डिबेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर डिबेट होनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के मनसा के अनुरूप समाज के अंदर इस पर डिबेट हो, इसकी शुरुआत की है। इसने अतः आपको मैं बहुत शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ब्रिजेश जी, रही बात यूसीसी की, तो पहले तो देश के अंदर कई राज्य हैं जिन्होंने अपनाया है, वहां किसी प्रकार की किसी को कठिनाई नहीं है। अगर कोई कठिनाई है तो किसी को बताना चाहिए कि जिन राज्यों ने अपनाया है वहां कठिनाई किस बात की है। गोवा ने अपनाया, गोवा में पूरी दुनिया के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। हमें तो नहीं लगता कि गोवा में कोई कठिनाई है और किसी ने आपत्ति दर्ज की। भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की है, उसमें अनुच्छेद 44 में भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात कही गई है। राज्यों को उसमें संशोधन करने का अधिकार है, राज्यों को विचार करने का अधिकार है। अभी आपने देखा था पिछले दिनों उत्तराखंड ने यूसीसी पर काम किया और उसको लागू किया। निश्चित रूप से देश के अंदर दो प्रकार के कानून नहीं चलने चाहिए। मैं उदाहरण देके कहना चाहता हूं, बहुत गंभीर विषय है ये, कोई राजनैतिक दल का मुद्दा नहीं है, ये सर्व समाज का मुद्दा है, और हमें लगता है कि सभी समाज को इस पर आगे आके विचार करना चाहिए। अभी मैं इमरान मसूद का भाषण सुन रहा था, हर बयान को, हर कानून को, हर बेहतरी को वो धर्म के चश्मे से और नफरत के चश्मे से देखते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, हमें तो इस पर आचार नहीं। मौजूदा नागरिक संहिता को क्यों देखते हैं? देखिए, मैं इस आप कम्युनल कहेंगे तो आगे वाला भी तो बोलेगा। नहीं, मैं क्यों कम्युनल कह रहा हूं? उन्होंने अपनी बात में कहा, ब्रजेश जी, देश के अंदर जब हम 140 करोड़ की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की बात करते हैं, तो देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, व्यक्ति के लिए बराबर होगा। हिंदू के लिए कोई और कानून, मुसलमान के लिए कोई और कानून, पारसी के लिए कोई और कानून, और क्रिश्चियन के लिए कोई और कानून, ये दुनिया के किसी देश में है क्या? भारत के अंदर जो कानून हिंदू के लिए है, क्या दिलचस्पी है दूसरे धर्म के लोगों नहीं, हमारी मजहबी तरीके में? नहीं, मजहबी तरीके में मैं जाहिर है, वही तो मैं कह रहा हूं कि कम्युनल क्यों है। कम्युनल इस नाते है ब्रजेश जी, अगर एक धर्म विशेष के लोग शरीयत को मानना चाहते हैं, शरीयत से चलाना चाहते हैं, तो सिलेक्शन नहीं चलेगा शरीयत में। जो आपकी सुविधा के अनुसार है वो तो शरीयत से होना चाहिए, जो आपकी सुविधा के अनुसार नहीं है वो शरीयत से नहीं होना चाहिए, वो भारत के कानून से होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, मान लीजिए गांव के राम कुमार ने 2 शादी कर ली, हिंदू व्यक्ति था, उसके खिलाफ एफआईआर होता है, वो जेल जाता है। पुलिस जो पकड़ने आती है, मान लीजिए अब्दुल्ला खान उसको दरोगा है, वो उसको पकड़ने आए, ले गए जेल में बंद कर दिए। और मतीन खां साहब जज हैं, मतीन खां साहब ने शरीयत के आधार पर 3 शादी, मतीन खां साहब ने, मैं नाम इस नाते ले रहा हूं कि कोई इन मतीन खां का नहीं ले रहा हूं, जज साहब का ले रहा हूं। मतीन खां साहब जज हैं और अब्दुल्ला खान साहब दरोगा हैं, जो उसको 2 शादी पर पकड़ के ले गए। अब्दुल्ला साहब भी 3 शादी किए हैं और मतीन साहब जज हैं, वो भी 3 शादी किए हैं, और 2 शादी जो किया था उसको सजा दे रहे हैं। और वो हमसे पूछता कि साहब, तो आपका हमने तो 2 शादी किया, शादी करने का? नहीं, हमने तो 2 शादी किया, हमको आप जेल भेजते हैं, सजा करते हैं, और जो मुझे गिरफ्तार किया और जिसने मुझे सजा दिया वो 3 शादी किया है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहा है? ये देश का कौन सा कानून है? अच्छा, एक वो दलित आदमी हमसे पूछता है, हमसे कहता है कि हमारी पैरवी करिए कि हमको सजा ना हो। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी